जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के जूनियर के कट ऑफ के विषय में कि इस बार जूनियर का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने आवेदन किया है, पेपर का लेवल कैसा है और सभी सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जूनियर के अंतर्गत 19,645 पदों पे वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 11 का हो जाता है। लेकिन ये आवेदन करते समय बच्चों की संख्या थी, अगर हम देखें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है और 30% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। और आपका जो एग्जाम का लेवल था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड था। देखिए, आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं और इसमें से 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज का होता है, तो आप इसको निकाल दीजिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद 40% आपके जनरल स्टडीज से आते हैं और जो आपका 80 प्रश्न होता है ये आपका सब्जेक्ट का होता है। तो ये जो 40 प्रश्न आया था ये आपका सबसे ज़्यादा हार्ड आया था। ये आपका सब्जेक्ट का जो होता है वो तो हार्ड होता ही होता है, लेकिन जो आपका जीएस का पेपर था ये सबसे ज़्यादा हार्ड था। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए कोई भी बच्चा नहीं कह रहा था कि मेरा अच्छा हुआ है, मैं श्योर हूँ कि मेरा कितना स्कोर आएगा, कोई भी उस समय नहीं बता पा रहा था। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपने जो यूट्यूब के अकॉर्डिंग अपनी आंसर की मिलाई है तो आप उसमें अपना जो स्कोर है वो +-5 करके चल सकते हैं, क्योंकि जो अध्यापक ने बताया है उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गलत बताए गए हैं लगभग सभी टीचर द्वारा, तो आप उसको +- करके चल सकते हैं। किसी टीचर ने कुछ दूसरा बताया है, किसी टीचर ने कुछ दूसरा बताया है, तो वो आप मान के चल सकते हैं कि +-5 हो सकता है अभी आपके स्कोर में। अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ और साइंस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, मैथ और साइंस के अंतर्गत जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 6,114 थी। वहीं टीआरई 2 में इसकी संख्या 11,458 थी, यानी कि टीआरई 2 में अधिक पदों पे वैकेंसी आई थी और टीआरई 3 में ये संख्या आधी हो गई है, आधी के बराबर हो गई है। और उसके साथ साथ जो आपका एग्जाम था मैथ और साइंस का, इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड आपका जीएस का था और उसके बाद जो आपका था वो सब्जेक्ट का था। और सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं, लेकिन जीएस में लगभग सभी बच्चे परेशान हुए हैं। और इसके हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है इसके विषय में बात करें, ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है, जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पुराने कट ऑफ से हमें क्या लेना देना। हमें तो मतलब है इस वर्ष के कट ऑफ से, और इस वर्ष का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। देखिए, टीआरई 3 में जो आपका जूनियर का सेफ स्कोर होगा मैथ और साइंस के लिए वो कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 80 +-3 के आसपास है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 +-3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 +-3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 +-3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 76 +-3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 56 +-3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें कि मैथ और साइंस के लिए फीमेल का कट ऑफ क्या होगा, तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 70 +-3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 63 +-3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 41 +-3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 +-3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 63 +-3 है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 +-3 है तो आप सेफ हैं। मैथ और साइंस के मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो कुछ इसी तरह से रहने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के विषय में, जो कि है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करें तो इस बार
सोशल साइंस के अंतर्गत 3,710 पदों पे वैकेंसी आई थी, वहीं टीआरई 2 में इसकी संख्या 8,216 थी। ये आपका पूरा डाटा है। पदों की संख्या 3,710 है और उसके साथ साथ आपका ये टीआरई 2 का कट ऑफ है, जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पुराने कट ऑफ से हमें कोई लेना देना। हमें तो मतलब है इस वर्ष के कट ऑफ से। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट से इस वर्ष का जो कट ऑफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करते हैं। तो यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर यूआर में 85 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं और आपका स्कोर 80 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 71 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 78 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 82 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 71 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें सोशल साइंस से, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 71 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 67 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 71 ±3 है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 ±3 है तो आप सेफ हैं। सोशल साइंस से इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो इसी आधार पर रहने वाला है। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में कि इस बार इंग्लिश का कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट से जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई हैं उनकी संख्या 3,586 है और इससे पहले टीआरई 2 में 4,592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और उसके साथ साथ कट ऑफ की बात करें तो इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। यदि आप मेल हैं और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 83 ±3 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 59 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 73 ±3 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर भी 76 ±3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 68 ±3 के आसपास है तो आप सेफ हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 ±3 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 ±3 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 61 ±3 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 ±3 है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 ±3 है तो आप सेफ हैं। अब बात करते हैं हिंदी की कट ऑफ की कि इस बार हिंदी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट से 2,865 पदों पे वैकेंसी आई थी और टीआरई 2 में इसकी संख्या 3,461 थी, लेकिन हमको टीआरई 2 से कोई भी लेना देना नहीं है। कट ऑफ की बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो हिंदी सब्जेक्ट का जो इस बार कट ऑफ रहने वाला है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 87 ±3 के आसपास जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 80 ±3 के आसपास रहेगा। एससी का कट ऑफ 71 ±3, ईबीसी का कट ऑफ 78 ±3, बीसी का कट ऑफ 82 ±3, एसटी का कट ऑफ आपका 74 ±3 के आसपास जाने वाला है। ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर यदि आप हैं और आपका स्कोर 83 ±3 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 71 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 ±3 है तो आप सेफ हैं। देखिए, जूनियर का जो कट ऑफ है वो इस बार इसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उसके साथ साथ बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया है, ऊपर से समय भी मिल गया था बच्चों को मेहनत करने के लिए। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रह सकता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से इस बार जूनियर का कट ऑफ कितना जाने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आप यह भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा
है, आपकी कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी में आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।